भारत का एक पड़ोसी देश इन दिनों हिंसा की चिंगारी से सुलग रहा है। म्यांमार में सेना का जुल्म और अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोग हार मानने को तैयार नहीं हैं। आवाम की यलगार अब और तेज हो चुकी है। लोगों ने मौत की फिक्र छोड़ दी है। सेना का डर दिल से निकालकर तख्ता पलट का विरोध कर रहे हैं। यंगून में सोमवार को भी बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। अब तक सेना की कार्रवाई में कई लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन म्यांमार के लोग लोकतंत्र बहाली के लिए बगावत का बिगुल बजा रहे हैं। यंगून की सड़कें म्यांमार में एक नई क्रांति की शुरुआत की गवाह बन रही हैं। सड़कों पर पैदल चल रहे ये वो आम लोग हैं जिनकी एकजुटता म्यांमार की आर्मी को चुनौती दे रही है। सड़कों पर लोगों का सैलाब है। जहां सेना सन्नाटा लाने की कोशिश कर रही है, वहां लोग बेखौफ होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस जगह पर एक साथ 5 लोगों के जमा होने की मनाही है, वहां हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हैं। म्यांमार की आवाज को गोलियों से दबाने की कोशिश की गई, लाठी और गिरफ्तारी से धमकाने की कोशिश की गई, लेकिन यहां के लोगों ने सेना के सामने सिर नहीं झुकाया, उल्टा बगावत का परचम बुलंद कर दिया। सोमवार को यंगून की सड़कों पर हजारों की भीड़ सीना ताने आगे बढ़ रही थी और तख्ता पलट के खिलाफ उठने वाली ये अलगार सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया सुन रही थी। यंगून की सड़कों को सेना ने बंद कर दिया है, फिर भी हजारों प्रदर्शनकारी यंगून में अमेरिकी दूतावास के पास जमा हो गए। यंगून में सेना की बड़ी तैनाती की गई है। प्रदर्शन के दौरान करीब 20 ट्रकों में भरकर सेना के जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस की कई गाड़ियां मौजूद रहीं। यंगून के अलावा म्यांमार के दूसरे शहरों में भी जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। दावेई में पुलिस की गोलीबारी में 2 लोगों की मौत के खिलाफ लोगों का आक्रोश दिखा। ऐसा लग रहा था कि प्रदर्शन में पूरा शहर ही सड़क पर जमा हो गया हो। हालांकि पुलिस और सेना के रवैये में सोमवार को भी कोई बदलाव नहीं दिखा। पुलिस ने पेनामना सिटी में प्रदर्शन करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। कई जगहों पर पुलिस के साथ लोगों की झड़पें भी हुई। शांति से प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ म्यांमार में पुलिस और सेना ऐसा ही सलूक कर रही है ताकि भय का माहौल बनाकर बगावत को कुचला जा सके, लेकिन लोग इस बार दबने को तैयार नहीं है। मांडले में गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस की गोली एक महिला के सिर में भी लगी थी। शुक्रवार को उस महिला की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस की गोलीबारी से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। करीब 600 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है।
सेना का शासन शुरू होते ही पुलिस और फौज के जवानों को खुली छूट दे दी गई है। सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक दौड़ रहे हैं। सत्रह फरवरी की तस्वीरें देखिए, अंदाजा हो जाएगा कि म्यांमार में किस तरह से सेना के इशारे पर तख्ता पलट के खिलाफ लोगों की जुबान बंद रखने की कोशिशें चल रही हैं। टीयर गैस के साथ पुलिस गोलियां चला रही है। सेना को लग रहा था कि हथियार के बल पर देश को काबू कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। प्रदर्शन की तस्वीर अब पहले के मुकाबले बड़ी होती जा रही है। म्यांमार की सेना वहां के संविधान का हवाला दे रही है, जिसमें आपात हालात में सेना को सत्ता संभालने का अधिकार है। म्यांमार की सेना ये भी दावा कर रही है कि उसे म्यांमार के लोगों का जन समर्थन हासिल है और सिर्फ कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो लोकतंत्र के हिमायती लोगों के साथ है, यानी अमेरिका म्यांमार की सेना के विरोध में है और प्रदर्शनकारियों के साथ है। ऐसे हालात में अगर सेना सत्ता में रही तो म्यांमार को कई तरह के प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी म्यांमार में बड़ी हिंसा की आशंका जताई है। म्यांमार के मामले में अब चीन की दखल ना बढ़े, इसलिए अमेरिका म्यांमार के मामले में बड़ा एक्शन ले सकता है। फिलहाल इतना तय है कि म्यांमार में प्रदर्शन कर रहे लोग इतनी आसानी से सैन्य शासन को कबूल नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।